लेकिन इतना आप लोग, यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहर्सल चलता है, लेकिन प्रहर्सल को ही राजनीति बना दिया जाए, यह न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में जो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का, पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दी। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे, चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते चच्चू। ये तिथि, ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है, शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के इस कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप शांत हो गए हैं ना। वैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिल्कीपुर में सहयोग किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चच्चो को बोल रहा हूं, नहीं, चच्चो उसमें बहुत सहभागी, आप यहां भी सहयोग करने वाले हैं अभी। महोदय, ये महाकुंभ का आयोजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के सानिध्य में इतना विराट आयोजन बना है, यह एकात्मता का एक महाकुंभ है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है। इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया है। और उत्तर प्रदेश ने मीरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मझवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पांडे जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका था? आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं तो आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदरकी और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं। आप जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहां की शोभा है? यानी ये, अरे अब देखिए, विषय आया था इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि चच्चू ने बात कह दी कि आगे तिथि बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कहा बढ़ाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा है, शास्त्रीय गणना, शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिषी गणना के अनुसार ही होगी।
और ये पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बीच में होना है तो उन्हीं तिथियों में होना है। वैसे चच्चू कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उनके लिए सुविधा रहेगी और प्रयागराज में पूरी सुविधा हम लोग देंगे महोदय। लेकिन एकात्मता का संदेश देने वाला महाकुंभ है। पूरे आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में जोड़ा है और जो यहां पर चर्चा हो रही थी, एक जो भाव देखने को मिला है एकात्मता का भाव, उस एकात्मता के भाव ने तो हम सबको और दुनिया को जरूर इस एकता के उस सूत्र में जोड़ने का कार्य तो किया। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में।